फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 1897 में, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी और हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम इशार सिंह होता है और ये ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में हवलदार होता है। अभी ये खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर होते हैं। दोस्तों, बॉर्डर दो मुल्कों की जमीन को एक दूसरे से अलग करने वाली सरहद को कहते हैं और वो देखते हैं कि बॉर्डर के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में एक लड़की को मारा जाने वाला है। इशार सिंह से ये देखा नहीं जाता और वो बॉर्डर के दूसरी तरफ उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है और उस आदमी को तो वो गोली मारता है जो उस औरत पर हमला करने वाला होता है। लेकिन फिर इशार सिंह को घेर लिया जाता है और उनका सरगना ये हुक्म देता है कि पहले वो इशार सिंह की पगड़ी उतारें फिर उसका गला काटें। ऐसा इसलिए क्योंकि सिखों की इज्जत उनकी पगड़ी में होती है। लेकिन ये देखकर इशार सिंह के साथी वहाँ आ जाते हैं और क्योंकि वो उन पर गोलियां चला रहे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, इशार सिंह को उस लड़की को बचाने जाने के लिए मना किया गया था। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अब वो आ जाते हैं गुलिस्तान वाले किले में और वहाँ पे इशार सिंह के उस कारनामे के बारे में बता दिया जाता है। दोस्तों, इशार सिंह किसान भी होता है और वो इस जगह की मिट्टी में पौधा उगाना चाह रहा होता है। वो अपने साथी गुलाब सिंह से बात कर ही रहा होता है कि गुलाब सिंह को दूर से कोई गोली मारता है। इशार गुलाब सिंह को उठाकर अंदर नर्स के पास ले जाता है और उन पर अफगानियों का हमला होता है। इशार सिंह किले की छत से नीचे जाता है और वहाँ वो 4 अफगानियों को देखता है और वो उन चारों को निपटा देता है। दोस्तों, इस आदमी को याद रखना, इसका निशाना बहुत अच्छा होता है और ये दूर से गोलियां चला रहा होता है। दूसरी तरफ इशार सिंह उन अफगानियों के खेमों में चला जाता है और फिर वो अफगानियों में एक बम फेंकता है जिसके फटने के बाद इशार सिंह उस आदमी के पीछे भागता है जो कि दूर से गोलियां चला रहा था। वो आदमी अपने साथियों के पास आ जाता है और इशार सिंह अपने किले से दूर होता है। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ और फौजी आ जाते हैं और वो उन पर गोलियां चलाते हैं जिस पर वो अफगानी वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, ये है इशार सिंह के बड़े अफसर हाटन साहब। इनका मानना ये होता है कि यहाँ पे अफगानियों का हमला इसलिए हुआ क्योंकि इशार सिंह ने उनके मामले में दखलंदाजी की थी और अब इशार सिंह का किला सारा गाड़ी में ट्रांसफर यानी कि तबादला हो जाता है और इसके बाद इशार सिंह को एक बड़ा अफसर बुलाता है। इसने इशार सिंह को अफगानियों के मामले से दूर रहने का हुक्म दिया था, लेकिन इशार सिंह ने ये हुक्म नहीं माना था और अभी इसने अपने बड़े अफसर को देखकर सलूट नहीं किया था और उसके कहने पर इशार सिंह उसे 3 दफा सलूट मारता है और 3 दफा माफी मांगता है और वो उसे जलील करते हुए उसे ये एहसास दिलाता है कि इंडिया के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। वो ये कहता है कि इंडिया की मिट्टी ही ऐसी है, लोगों को डरपोक बनाती है और इस पे इशार सिंह को अच्छा नहीं लगता और वो उसे अंग्रेजी में गाली भी देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। इसके बाद इशार सिंह अपने साथी गुलाब सिंह से मिलता है और फिर वो वहाँ से किला सारा घड़ी के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही औरत मिलती है जिसको इशार ने बचाया था और वो शुक्रिया अदा करने के लिए इशार को कुछ मीठा खाने के लिए देती है। इशार वो खाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। किला सारा घड़ी जाते हुए उसके ख्यालों में उसकी बीवी उसके साथ होती है। उसकी शादी हुई होती है लेकिन वो यहाँ फौज में अपनी ड्यूटी पर होता है और अब वो आ जाता है किला सारा घड़ी में। ये किला गुलिस्तान और किला लोकहाट के दरमियान में होता है और इशार सिंह का ट्रांसफर यहाँ पे इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं और इशार सिंह की वजह से यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी। इशार सिंह एक दिन पहले जाकर वहाँ चार्ज ले लेता है और इस वक्त फौजी वहाँ पे मुर्गे लड़वा रहे होते हैं और इशार सिंह के आने का पता चलने पर वो सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब क्योंकि वो अपने पूरे फौजी वाले कपड़ों में नहीं होते, इशार सिंह उन्हें सजा देता है कि अब वो सब लड़ेंगे और उसके मुताबिक वो तब तक लड़ेंगे जब तक वो मुर्गे बस नहीं बोल देंगे। जब एक फौजी उससे पूछता है कि मुर्गे कैसे बोलेंगे तो वो उसे किले के चक्कर लगाने की सजा दे देता है और इशार सिंह किले के बाहर की एक जगह को तैयार करता है। गुलिस्तान के किले वाली जमीन पे वो जो पौधा उगाना चाहता था वो उस मिट्टी को अपने साथ ले आया था और अब वो उस मिट्टी को यहाँ की जमीन में डाल देता है और उसके ख्यालों में उसकी बीवी उसके साथ होती है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उन्होंने कुश्ती बंद कर दी है और उसके इस बारे में पूछने पर लाल सिंह उसे बताता है कि उन्होंने मुर्गे पका लिए हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि मुर्गे कुक कुक बोल रहे थे और अंग्रेजी में कुक का मतलब पकाना होता है और इशार सिंह ने कहा था कि जो मुर्गे बोलेंगे वही करना है। इस पर इशार सिंह लाल सिंह को सजा देता है कि उसे 1 हफ्ते के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उस सजा को पूरा करवाने की जिम्मेदारी लाल सिंह की थी। जिस पर वो सब ये बात तय कर देते हैं कि जब तक लाल सिंह कुछ नहीं खाएगा वो सब भी कुछ नहीं खाएंगे और इस पर इशार सिंह सजा को 2 हफ्ते कर देता है और दूसरी तरफ वो अफगानी मुल्ला जंग की तैयारी कर रहा होता है। ये उन सब कबीले वालों को अपने साथ मिला लेता है जो उन 3 किलों वाले इलाके पर कब्जा करना चाहते होते हैं। दोस्तों,
19वीं सदी के शुरुआत में महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में से अफगानियों को भगा के वहां सिख राज कायम किया था। नॉर्थ वेस्टर्न यानी के उत्तर पश्चिमी। तब से अफगानिस्तान के आमिर भारत के इस हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश में रहते थे। महाराजा की मौत के बाद जब अंग्रेजों ने इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, तब उनको अफगानी कबीलों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें ये पता था कि सिर्फ सिखों ने अफगानियों को यहाँ से भगाया था, तो उन्होंने सिखों का सहारा लेते हुए समाना के पहाड़ों में 3 किलों में 36 सिख रेजिमेंट तैनात की। और इशार सिंह जिस फौज में होता है वो 36 सिख ही होती है। दोस्तों, ये मुल्ला लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाता होता है। दूसरी तरफ 2 दिन भी खत्म नहीं हुए होते और इशार सिंह सजा को खत्म कर देता है। वो सब खुश होते हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है कि हम ये सजा पूरी करेंगे। जिस पर खान सामा खुदा दाद उन्हें बताता है कि इशार सिंह ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है। और जब वो इशार सिंह से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरे साथी भूखे रहें और मैं खा लूं, ऐसा फौजी नहीं हूँ। जिस पर उन सब के दिल में इशार सिंह के लिए इज्जत बढ़ जाती है और अब 36 सिख के सारे फौजियों की सजा खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ वो मुल्ला अपने साथियों के साथ जंग की प्लानिंग कर रहा होता है। इनका प्लान ये होता है कि वो एक ही दिन में शाम तक इन 3 किलों पर कब्जा कर लेंगे, अपना झंडा लहराएंगे और इस इलाके पर कब्जा कर लेंगे। इशार सिंह को उस अफसर ने अंग्रेजी में गाली दी थी और अब इशार सिंह का साथी उस अंग्रेजी गाली का मतलब इशार सिंह को बताता है। इसे भी किसी अंग्रेज से ही इसका मतलब पता चला था और इस पर इशार सिंह गुस्से में किले की छत पर चला जाता है और उसके पूरे खानदान को वो अंग्रेजी गाली देता है। लाल सिंह इशार सिंह को उनके एक खबरी के बारे में बताता है जो उनके पास बड़े दिनों से नहीं आया होता और उसके बारे में पता करने के लिए वो नीचे एक गाँव में जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग से उसे पता चलता है कि गाँव की मुरम्मत चल रही है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें लगी हुई हैं और नौजवान जंग के लिए निकले हुए हैं। अभी गांव में एक मस्जिद की मुरम्मत चल रही होती है और इशार सिंह अपने साथियों से उनकी इसमें मदद करने के लिए कहता है और उन्हें ये याद दिलाता है कि कभी किसी मुसलमान ने भी एक सिख की मदद की थी। इसमें इशार सिंह का कोई साथ नहीं देता और वो वहाँ पे अकेला जाता है। बच्चे मस्जिद में खेल रहे होते हैं कि एक बच्चा लकड़ी से टकराता है। जब वो उस बच्चे को बचाने जाता है तो एक लकड़ी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे इशार सिंह के साथी आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। वो उस मस्जिद की मुरम्मत करने में मदद करते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद लोग खुश होते हैं और एक औरत उन सब फौजियों को एक एक बादाम देती है। पहले तो वो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब ये करके उन्हें खुशी होती है। अब किला लोकहाट की तरफ से उन्हें एक मैसेज आता है जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ पठान उनके किले की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बल्कि हजारों होते हैं। वो अपने ड्रम बजाने शुरू करते हैं और वो लड़की जिसको इशार सिंह ने बचाया था वो उसे वहाँ मार देते हैं। इशार सिंह अपने साथियों से कहता है कि बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21, और बताता है कि लोकहाट से हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म मिला है। इस पर सबसे पहले वो फौजी हंसने लगता है जो ना तो हंसता होता है ना किसी से बात करता होता है। वो ये बात साफ कर देते हैं कि वो यहाँ से नहीं भागेंगे और फिर इशार सिंह केसरी रंग की पगड़ी पहन कर आता है और ये बात साफ कर देता है कि वो आज अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ेगा जिन्हें गुलाम समझा जाता है, और बताता है कि केसरी बहादुरी का रंग है, शहीदी का रंग है। वो भाषण देता है जिस पर उसके साथी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो अपने ड्रम बजा रहे होते हैं, लेकिन फिर इशार सिंह किले की छत पे आकर ढोल बजाता है और इतना तेज ढोल बजाता है कि वो अपने ड्रम बजाने बंद कर देते हैं। वो मुल्ला ये देखकर हंस पड़ता है कि वो सिर्फ 21 हैं, लेकिन इशार सिंह वहीं से इतनी दूर उस आदमी को गोली मारता है जिसने उस औरत को मारा था। दोस्तों, हाटन साहब ने इनको किले में रहने का ही हुक्म दिया था। जब गुरमुख सिंह उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, जिस पर वो कहता है कि अगर सच कह देता तो ये कहा जाता कि गोरी फौज के 21 सिपाही बहादुरी से लड़े, लेकिन इन 21 सिखों ने अपनी मर्जी से मौत चुनी है, किसी गोरे साहब के हुक्म से नहीं। इसलिए आज यहाँ 21 आजाद सिख लड़ेंगे और 21 आजाद सिख मरेंगे। दोस्तों, वहाँ का खान सामा खुदा दाद भी इस जंग में हिस्सा लेना चाहता होता है और इशार सिंह उसे जख्मी सिपाहियों को पानी पिलाने का कहता है, दुश्मन के सिपाहियों को भी, और बताता है कि लड़ने से सिर्फ दुश्मन खत्म होता है और पानी पिलाने से दुश्मनी। और फिर इसके बाद जंग शुरू होती है और 36 सिख के सारे फौजी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। दूसरे किले वालों को भी इनके बारे में पता चल जाता है। अफगानियों की फौज बहुत ज्यादा होती है और 36 सिख के फौजी उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। 2 किले के पीछे से आ रहे होते हैं, लेकिन वो वहीं पे पकड़े जाते हैं। अफगानियों के पास बम भी होते हैं जो कि वो किले की छत पर फेंक रहे होते हैं और ये वाला आदमी भी यहाँ पर आया होता है। ये दूर से गोलियां चला रहा होता है और इशार सिंह को इसके बारे में पता चल जाता है। किले की छत पर बम फटने की वजह से एक फौजी नीचे गिर गया था और उसे बचाने के लिए इशार सिंह और एक और फौजी किले से बाहर आते हैं और
और इशार सिंह उस आदमी पर गोलियां भी चलाता है। जब ये फौजी बाहर गिरा हुआ था तब उस आदमी ने इसे गोलियां मार दी थी और किले के अंदर लाने के बावजूद भी ये फौजी मर जाता है। गुरमुख सिंह डरा होता है क्योंकि उसने आज तक किसी को नहीं मारा होता, जिसपे इशार सिंह उसे अपना लैंप संभालने के लिए कहता है। और अब गुरमुख सिंह जंग की जानकारी किला लोकहाट पे पहुंचा रहा होता है और मरने वाले फौजियों के नाम किले की दीवार पे लिख रहा होता है। जंग चल रही होती है कि फिर अफगानियों की तरफ से तूता बजाया जाता है और जंग रुक जाती है क्योंकि अफगानी अब बात करना चाहते होते हैं। उन्हें हाटन साहब से मैसेज आता है कि फौजियों की एक टुकड़ी उनकी मदद के लिए निकल पड़ी है और वो यहाँ पे कल तक पहुँचेगी। मतलब कि इन पठानों को रोके रखने में ही इनका फायदा होता है। अब इशार सिंह उनसे बात करने के लिए किले से बाहर जाता है। इनमें दरमियान वाला अफरीदियों का सरदार खान मसूद होता है, मुल्ला इस जंग का रहनुमा होता है और तीसरा वाला ओराकजियों का सरदार गुल बादशाह होता है। इशार सिंह के कहने पर जब खुदादाद उनके जख्मी सिपाहियों को पानी पिलाने लगता है तो मुल्ला खुदादाद से पानी छीनकर सारा पानी नीचे गिरा देता है। खान मसूद इशार सिंह से हथियार डालने के लिए कहता है, लेकिन इशार सिंह नहीं मानता और दूसरी तरफ दो पठान किले के पीछे आकर किले की जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और इशार सिंह उनको पठानों के हवाले कर देता है। लेकिन उन्होंने उन दोनों आदमियों पर बम लगा दिया था। सिखों ने उनके मुंह बंद कर दिए थे और जब वो अपने साथियों के पास पहुंचे तो बम फट गया और अब पठानों को सिखों पर गुस्सा आता है। उन अफगानियों ने जो बातें की थी, जब इशार सिंह अपने साथियों को वो बातें बताता है तो एक फौजी तो उनकी तरफ मुंह करके पेशाब करने लगता है और तब तक करता है जब तक पठान उस पर गोली नहीं चलाते और फिर जंग दोबारा से शुरू होती है। अभी तारीख होती है 12 सितंबर सन 1897 और वक्त होता है सुबह के 11:05 का। पठान किले के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फौजी एक एक करके मर रहे होते हैं और गुरमुख सिंह दीवार पे मरने वालों के नाम लिख रहा होता है। दोस्तों, वही आदमी दोबारा से दूर से गोलियां चला रहा होता है। इशार सिंह उसे देख लेता है और वो अपनी बंदूक के ऊपर दूरबीन लगाता है और दूरबीन के जरिए निशाना लगाकर वो उस आदमी की बंदूक में गोली मार देता है। दूसरी तरफ पठान किले के दरवाजे पर गोलियां चलाने लगते हैं क्योंकि दरवाजे के पीछे सिख होते हैं और वो भी उन पर गोलियां चलाते हैं। इसमें पठानों के आदमी तो मारे जाते हैं लेकिन एक सिख भी मर जाता है। अब उनके पास गोलियां बहुत कम होती हैं, जिस पर वो किले का दरवाजा खोलते हैं और पठानों के सामने एक मुर्गा होता है और फिर वो पठानों से लड़ने के लिए किले से बाहर आते हैं और बंदूक के साथ साथ वो दूसरे हथियारों से भी हमला करते हैं। जितने सिख किले से बाहर आए थे उनमें से सिर्फ एक ही किले के अंदर वापस जा पाता है, बाकी सारे किले के बाहर ही मार दिए जाते हैं। गुरमुख सिंह किला लोकहाट पे जंग के हालात की जानकारी पहुंचा रहा होता है, लेकिन अभी भी वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे होते। अब वक्त होता है दोपहर के 2:17 का। उनके पास गोलियों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और वो रस्सी के जरिए किले के ऊपर आ रहे होते हैं और किले के बाहर पठानों की लाशों का ढेर लग रहा होता है। एक आदमी किले की छत के ऊपर बम लेकर आता है, लेकिन एक फौजी अपने आप को कुर्बान करते हुए उसे पकड़ के नीचे गिर जाता है और बम किले के बाहर फटता है। और जानते हो, वो पठान बम के जरिए किले की एक तरफ की दीवार ही उड़ा देते हैं। अब वक्त होता है 4 बजे का। किले के अंदर सिर्फ 3 फौजी जिंदा होते हैं और उन्होंने अभी भी पठानों को रोकना होता है। और फिर गुरमुख सिंह किले की एक जगह में जाके वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। इशार सिंह अपने उस बड़े अफसर को एक मैसेज भिजवाता है। इसने इशार सिंह को अंग्रेजी में गाली दी थी और इशार सिंह भी इसको अपने मैसेज में अंग्रेजी में गाली ही देता है। इशार सिंह के ख्यालों में उसके पास उसकी बीवी आती है और अब वो आग में पड़ी हुई एक तलवार को उठाता है और अब उसने इस गर्म तलवार से पठानों का मुकाबला करना होता है। पठान किले के अंदर आते हैं और इशार सिंह उनसे लड़ाई करता है और बहुत कमाल की तलवारबाजी करता है। दूसरा फौजी उन पठानों पे गोलियां चला रहा होता है, लेकिन वो कितनों को ही मार लेता और वो पठानों के हाथों मारा जाता है। और जानते हो, इशार सिंह को वो बच्चा जख्मी करता है जिसको इशार सिंह ने बच्चा समझ के छोड़ दिया था। दूसरी तरफ खुदादाद जख्मी दुश्मनों को पानी पिला रहा होता है कि फिर वो मुल्ला आकर उसे मार देता है और अब वो मुल्ला इशार सिंह की पगड़ी उतारने वाला होता है, लेकिन इशार सिंह उसे छोटे हथियार से वहीं पे मार देता है। खान मसूद सबको रोक देता है और फिर इशार सिंह उससे कहता है कि मारना है मार ले, लेकिन पग को हाथ मत लगाना। इशार सिंह की बहादुरी की वजह से खान मसूद के दिल में अब उसके लिए इज्जत होती है और वो इशार सिंह को जुबान देता है कि उसकी पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा और ये कह के जाता है कि किसी भी सिख की पगड़ी नहीं उतारना। इशार सिंह के ख्यालों में उसकी बीवी उसके सामने आती है और फिर वो मर जाता है। गुल बादशाह यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता होता और फिर उनकी नजर पड़ती है गुरमुख सिंह पर, जहाँ पे उसने अपने आप को बंद किया होता है। पठान वहाँ पे आग फेंक देते हैं। वो वहाँ से बाहर आता है और उसके कपड़ों को आग लगी होती है। वो गुल बादशाह के पास जाकर उसके कपड़ों में से बम निकालता है। बम फट जाता है और गुरमुख सिंह भी अपने आप की कुर्बानी दे देता है। दोस्तों, ये अफगानी एक ही दिन में 3 किलों
पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इन 21 सिखों की वजह से वो एक भी किले पर कब्जा न कर पाए। अब शाम के 6:10 का वक्त होता है। तारीख वही होती है 12 सितंबर सन 1897। उन पठानों को किले में से जो मिल रहा होता है वो उसे लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। और दोस्तों, इशार सिंह वहाँ की मिट्टी में जो पौधा उगाना चाह रहा था वो पौधा उग चुका होता है। फिल्म के आखिर में हमें लिखा हुआ नजर आता है कि तमाम फौजियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट वाले अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है, यानी कि सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में किला साड़ा घड़ी के शहीदों के सम्मान में 2 मिनट के लिए खामोशी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। इन्हीं शहीदों की याद में 2 गुरुद्वारे बनाए गए, एक अमृतसर में और एक फिरोजपुर में। आज भी हजारों लोग इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आते हैं और इस तरह इस फिल्म का बहुत अच्छा एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।